3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा सा गांव नायगांव किसी को अंदाजा नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मी यह बच्ची भविष्य में भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा बदल देगी। उस दौर में जहां महिलाएं के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे और समाज रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ा था, वहां एक मशाल जली। नाम था सावित्रीबाई फूले। मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव, जिन्हें हम आज महात्मा फूले के नाम से जानते हैं, बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। उन्होंने महसूस किया कि समाज को बदलने का एकमात्र हथियार शिक्षा है। ज्योतिबा सावित्री से कहते हैं, सावित्री, अगर तुम पढ़ोगी तभी तुम दूसरों को पढ़ा पाओगी। अज्ञानता ही गुलामी का जड़ है। 1 जनवरी 1848 पुणे के भीलवाड़ा में सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक विद्रोह था। जब सावित्रीबाई पढ़ाने घर से निकलती तो कट्टरपंथी उन पर पत्थर और गोबर फेंकते। उनकी साड़ी गंदी हो जाती, लेकिन उनके इरादे नहीं। वह अपने साथ झोले में एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी। सावित्रीबाई फूले बोली, पत्थरों की चोट सह लूंगी, लेकिन इन बेटियों के भविष्य को अंधकार में नहीं रहने दूंगी। सावित्रीबाई केवल शिक्षक नहीं थी, वह एक समाज सुधारक भी थी। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। जब दलितों को पानी के लिए सार्वजनिक कुओं से वंचित किया गया तो फूले ने अपने घर का हौद उनके लिए खोल दिया। 1852 महिला सेवा मंडल की स्थापना की। बाल हत्या प्रतिबंधक, विधवाओं और उनके बच्चों को सहारा देने के लिए केंद्र खोला। सावित्रीबाई एक प्रखर कवयित्री भी थी। उनकी रचनाएं काव्य फूले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर आज भी हमें संघर्ष की प्राण देती है। उन्होंने अपनी कविताओं में शूद्र और अति शूद्र समाज को उठाने और पढ़ने का आग्रह किया। वर्ष 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला। सावित्रीबाई अपनी उम्र की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में जुट गई। एक बीमार बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते समय वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1997 को भारत की इस महान बेटी ने अंतिम सांस ली, लेकिन वे मरकर भी अमर हो गई। आज जब हम किसी महिला को डॉक्टर, इंजीनियर या देश का नेतृत्व करते देखते हैं तो उनकी नींव में सावित्रीबाई फूले के संघर्ष में पत्थर लगे हैं। 3 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, भारत की आधी आबादी के लिए ज्ञान के सूरज के जन्म का दिन है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को कोटि कोटि नमन।